छत्तीसगढ़ में रजत जयंती उत्सव का आगाज हो चुका है। 4 नवंबर तक भव्य राज्योत्सव कार्यक्रमों के आयोजन प्रदेश भर में देखने को मिलेंगे। प्रदेश भर में मंत्री, सांसद मुख्य अतिथि के रूप में कई जिलों में शामिल होंगे। तो कल से ही छत्तीसगढ़ में रजत जयंती उत्सव का आगाज हो चुका था और इसी के चलते अब 4 नवंबर तक पूरे प्रदेश में राज्योत्सव के तहत कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। सभी जिलों में कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं और प्रदेश भर में मंत्री, सांसद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गरियाबंद में दयालदास बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दंतेवाड़ा में केदार कश्यप शिरकत करते हुए नजर आएंगे। रायगढ़ में ओपी चौधरी मुख्य अतिथि, कोरबा में लखन देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो वहीं जशपुर में श्याम बिहारी जायसवाल शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो बालोद में गजेंद्र यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। बलौदा बाजार में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में दिखाई देंगे। तो महासमुंद में रूप कुमारी चौधरी यहां कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगी। तो पूरे प्रदेश में रजत जयंती का जश्न मनाया जा रहा है और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, रजत जयंती उत्सव में पूरे प्रदेश में धूम मची हुई है और हर जिले में कई तरह के कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। बिल्कुल चिरायु, छत्तीसगढ़ जो है अब युवा हो चुका है। 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे और रायपुर राजधानी में अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें विधानसभा का उद्घाटन भी किया, राज्योत्सव में शामिल हुए। और आज से पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में ये रजत जयंती महोत्सव समारोह चालू होगा, जिसमें अलग अलग मंत्री और सांसद शामिल होंगे। जैसे कि बस्तर के मंत्री होते हैं केदार कश्यप, वो दंतेवाड़ा में शामिल होंगे। ओपी चौधरी वित्त मंत्री रायगढ़ में शामिल होंगे और ऐसे ही बलौदा बाजार में ब्रिजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे। तो ऐसे ही मंत्री और सांसद अलग अलग जगह शामिल होंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और रजत जयंती महोत्सव मनाएंगे। चिरायु, तो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर 14 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शौर्य पदक 2025 से सम्मानित किया जाएगा। बहादुर और उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। शहीद और जीवित दोनों पुलिसकर्मियों की सूची में यहां पर शामिल है। राज्य स्तरीय समारोह में सम्मान कार्यक्रम किया जाएगा। शहीद आकाश राव गिरपुजे, निरीक्षक घनश्याम सिंह तुलावी समेत तमाम नाम इसमें शामिल है। तो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर 14 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शौर्य पदक 2025 से सम्मानित किया जाएगा। तो रायपुर में राज्योत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने विभागीय प्रदर्शनी का भी इस दौरान शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में राज्य की विकास यात्रा की झलक देखने को मिली। न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की झलक भी इस दौरान देखने को मिली। नवीन आपराधिक कानूनों का आधुनिक स्वरूप भी इस प्रदर्शनी के द्वारा दिखाया गया। अभियोजन की ऑनलाइन ट्रैकिंग पर फोकस रखा गया और 1 से 5 नवंबर तक आम नागरिकों के लिए ये प्रदर्शनी खुली रहेगी। तो रायपुर में राज्योत्सव के दौरान एक दुखद खबर सामने आई, जहां ड्यूटी में तैनात पुलिस जवान की मौत हो गई। प्रधान आरक्षक फुलजेम्स पन्ना की मौत हो गई। सीएम साय ने घटना पर सोशल मीडिया पर दुख जताया और सीएम ने इस दौरान फुलजेम्स पन्ना की बेटी से भी बात की और साथ ही उनको पूरी मदद और आश्वासन प्रदान करने के लिए यहां पर कहा है और सरकार कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी है। तो रायपुर में राज्योत्सव के दौरान ये दुखद खबर सामने आई, जहां पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान की मौत हो गई। प्रधान आरक्षक फुलजेम्स पन्ना की मौत हुई है। सीएम साय ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए पोस्ट किया और साथ ही फुलजेम्स की बेटी से भी बात की। राज्य सरकार कठिन समय में परिवार के साथ है। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, राज्योत्सव के दौरान दुखद खबर सामने आई, ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान की मौत हो गई, क्या कुछ मामला है? देखिए, राज्योत्सव की तैयारी चल रही थी। पिछले कई दिनों से कई जवान जो हैं लगातार शामिल थे, सिक्योरिटी थी, क्योंकि पीएम मोदी आने वाले थे और ऐसे में बहुत ज़्यादा काम हो चुका था। और कल अचानक जब वीआईपी ड्यूटी के दौरान प्रधान आरक्षक फुलजेम्स पन्ना की तबीयत खराब हुई और उसके बाद जब उन्हें इलाज के लिए ले गया गया तो पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। और इसको लेके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पोस्ट किया है। उनके परिवार में उनकी बेटी अनामिका से बात भी की है और कहा है कि जो भी संभव होगा वो हर प्रयास करेंगे उनके परिवार के लिए। तो ये बहुत दुखद खबर आई है। एक तरफ जहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की खुशी मना रहा था, वहाँ ऐसी खबर से शोक की लहर उठ पड़ी है, जिससे सभी लोग दुखी हैं। चिरायु जी सौरभ, ये वाकई एक दुखद खबर सामने आई। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो सक्ती जिले के मालखरौदा विकासखंड के ग्राम बरभाटा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं संतोषी बंजारे पर फर्जी दस्तावेज के अपराध पर आधार पर नौकरी पाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। ग्राम के 2 निवासियों रामदास चंद्रा और खेमलाल चंद्रा ने कलेक्टर सक्ती को लिखित शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि संतोषी बंजारे की अंक सूची फर्जी है और स्कूल के अभिलेखों में उनके नाम से किसी भी सत्र में कोई भी प्रवेश का रिकॉर्ड नहीं मिला है। ये जानकारी उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की और आवेदकों ने कलेक्टर से उच्च स्तरीय जांच और संतोषी बंजारे तथा संबंधित विद्यालय आस्था कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो सक्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं और फर्जी दस्तावेजों के चलते नौकरी पाने के यह आरोप है, जिसमें कार्रवाई की मांग की गई है। तो कोरिया से खबर है, जहां शराब से लोड ट्रक पलट गया और ट्रक में आबकारी विभाग की शराब थी। बिलासपुर से कोरिया की ओर ये ट्रक जा रहा था और इसमें शराब ले जाई जा रही थी। जब यह हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर ये ट्रक पलटा है। कोरिया से खबर सामने आई है, जहां पर आबकारी विभाग की शराब से लदा हुआ ट्रक पलट गया। बिलासपुर से कोरिया जाने के रास्ते पर यह हादसा हुआ है और हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। जिस तरह से ये ट्रक पलटा है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा होगा। और कोरिया से ये खबर सामने आई, जहां शराब से लदा हुआ आबकारी शराब से ये लदा हुआ ट्रक पलटा है। बिलासपुर से कोरिया जाने के रास्ते में ये हादसा हुआ और इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। तो बिलासपुर रेलवे बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी का खुलासा हुआ है। 12 कर्मचारियों पर रेलवे विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और स्पोर्ट्स असाइनमेंट से 7 कर्मचारी हटाए गए हैं। जीएम ने हाईकोर्ट को शपथ पत्र भी दिया है। स्पोर्ट्स कोच के जन्मदिन पर यह पार्टी हुई थी। तो बिलासपुर से खबर सामने आ रही है, जहां बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी का मामला सामने आया था। कोच का जन्मदिन था, जिस दौरान ये शराब पार्टी की गई थी और इसका वीडियो और फोटो जो थे वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए, जिसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया। इस पूरे मामले में पुलिस के साथ साथ रेलवे विभाग ने कार्रवाई करते हुए 12 कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की, जिसमें से स्पोर्ट्स असाइनमेंट के 7 कर्मचारी हटाए गए हैं और साथ ही जीएम ने हाईकोर्ट को शपथ पत्र भी दिया है। तो इस दौरान एमसीबी में विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। बीमार संतोषी के घर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और मरीज को रायपुर के अस्पताल शिफ्ट किया गया। ग्राम पंचायत भगवानपुर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मदद की गुहार लगाई थी और विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए और उसके बाद मरीज को रायपुर शिफ्ट किया गया। तो एमसीबी में विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। बीमार संतोषी के घर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, मरीज को रायपुर के अस्पताल फौरन शिफ्ट किया गया और ग्राम पंचायत भगवानपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। आपको बता दें, श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री से यहां मदद की गुहार लगाई गई थी और विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को निर्देश दिए। तो अंबिकापुर से खबर है, जहां एक व्यक्ति की आत्महत्या का मामला सामने आया है। दूसरी पत्नी के अफेयर से परेशान था व्यक्ति और डेयरी वाले से फोन पर महिला बात करती थी, पत्नी बात करती थी, जिससे वो परेशान था। तो अंबिकापुर से मामला सामने आ रहा है, जहां व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। दूसरी पत्नी के अफेयर से व्यक्ति परेशान था, डेयरी वाले से फोन पर बातचीत करती थी और सामाजिक बैठक में भी महिला को समझाया गया था, लेकिन महिला नहीं समझी और वो घर से गायब हो गई। पत्नी की तलाश में पति जिसके बाद निकला, लेकिन पत्नी उसे नहीं मिली, जिसके बाद पति ने जहर खा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। अंबिकापुर के डिगमा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ दिलीप जुड़ चुके हैं। दिलीप, आत्महत्या का ये सनसनीखेज मामला आ रहा है, जिसमें जो बीवी थी उसने यहाँ पर अफेयर रखा हुआ था, जिस कारण इस व्यक्ति ने जहर खाया। बिल्कुल सही कहा चिरायु आपने कि देखिए, पति पत्नी और ओ का जो मामला आता है वो ठीक ऐसा ही ये मामला है। ये अंबिकापुर से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर का एक गांव है और यहाँ पर एक घटना हुई है। कृष्णा दास नाम का ये व्यक्ति था, 55 साल का व्यक्ति था और इसकी पहली पत्नी की ने भी जहर सेवन कर आज से 17 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद इसने दूसरी शादी की हुई थी और
इसके घर में एक डेयरी वाला था जो इसके घर से दूध लेके चला जाता था, हर सुबह आता था। और इसी दौरान इसकी जो दूसरी पत्नी थी उसका परिचय उससे हुआ और उसने, ये कहा जा रहा है कि उसे मोबाइल फ़ोन एक दिया था और उसी मोबाइल फ़ोन से इसकी पत्नी उससे हमेशा बात किया करती थी, कई बार उसके बहकावे में आ जाती थी। और यही वजह था कि उससे काफ़ी ये परेशान रहने लगा था। उसे कई बार समझाया गया था, सामाजिक बैठक हुई थी, लोगों ने अभी लगभग 1 महीना पहले ही उसे समझाया था। गाँव के सभी लोग पहुँचे थे, सरपंच सचिव पहुँचे हुए थे और सभी ने पंचनामा तैयार किया हुआ था कि आज के बाद से जो स्थिति है ऐसी नहीं रहेगी, दोनों पति पत्नी ठीक तरीके से साथ में रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी और 4 दिन पहले फिर से उसकी पत्नी अचानक घर से लापता हो गई और उसके बाद एक खोजबीन करने के लिए निकला हुआ था और जब वो नहीं मिली उसके बाद उसने शराब सेवन कर लिया गम में आकर और जहर भी पी लिया था। उसके बाद वो अपने घर पहुंचा और जब घर पहुंचा तो अपने बेटे को बताया, उसका बेटा उत्तम दास है, कि मैंने जहर खा लिया है, ऐसा ऐसा वजह है। उसके बाद उसे आनंद फानन में जो होली क्रॉस अस्पताल अंबिकापुर है वहां पर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिलासपुर की मस्तूरी गोलीकांड में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कांग्रेस नेता अकबर खान को गिरफ्तार किया है। जनपद उपाध्यक्ष नीतीश सिंह की हत्या कराई थी और हत्या के मामले में 3 कांग्रेस नेता शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है। तो बिलासपुर के मस्तूरी गोलीकांड में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कांग्रेस नेता अकबर खान को गिरफ्तार किया है। जनपद उपाध्यक्ष नीतीश सिंह की इसने हत्या कराई थी और हत्या में मामले में 3 कांग्रेस नेता शामिल थे। ये मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में अब खुलासा हुआ है। तो ये पुलिस ने बिलासपुर के मस्तूरी गोलीकांड में खुलासा करते हुए कांग्रेस नेता अकबर खान को गिरफ्तार किया है। और मेरे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आशीष दुबे जुड़ चुके हैं। आशीष, बिलासपुर के मस्तूरी गोलीकांड में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खुलासा किया है, अकबर खान को गिरफ्तार किया है। जी देखिए, कांड में पुलिस ने शनिवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें निष्कासित कांग्रेस नेता और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष अकबर खान और देवेश सुमन शामिल है। दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस घटना के बाद अब कुल 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में अकबर व विश्वजीत का सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसी आधार पर गिरफ्तारी की कार्यवाही हुई है। अकबर खान जो है पहले भी गंभीर अपराधों में आरोपी रह चुका है। उस पर प्रताड़ना और तंग आकर एक व्यक्ति के आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप मामला दर्ज हुआ था, जिसके चलते वह जेल में था। हाल ही में उसकी जमानत हुई थी। इससे पहले अकबर खान हत्या के प्रयास के मामले का आरोपी रह चुका है। अब इस मामले में विश्वजीत सिंह, अरमान उर्फ बलमजीत आनंद, चाहत उर्फ विक्रमजीत, मोहम्मद मुस्तकीम, भारती नगर के मोहम्मद मतीन उर्फ मोन्टू, अटल आवास के ब्रायनजीत उर्फ आरजू और 1-2 किशोर जो है वो शामिल है। सबसे जो बड़ी बात है, इस मामले में अन्य लोग भी शामिल होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। उसकी तलाश जारी है। पकड़े गए कई आरोपी पहले गंभीर अपराधों में रह चुके हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड लेकर पूछताछ की। इस मामले में तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरबा में बच्चे के सीने में सिक्का फंस गया। 8 साल के मासूम की इस दौरान तबीयत खराब हुई और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। तो कोरबा से खबर सामने आ रही है जहां पर एक बच्चे के सीने में सिक्का फंस गया। 8 साल के मासूम की जान चली गई। तबीयत खराब होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद एक्सरे कराने पर यह पता चला कि उसके सीने में सिक्का फंसा हुआ है। निजी अस्पताल ले जाते समय बच्चे की उसके बाद मौत हो गई। तो कोरबा से ये दुखद घटना सामने आई जहां एक बच्चे के सीने में सिक्का फंस जाता है और इस दौरान उसकी जान चली जाती है। तबीयत खराब होने पर परिजन उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर एक्सरे कराने पर यह पता चलता है कि उसके सीने में सिक्का फंसा हुआ है, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल ले जाया जाता है और उस समय पर रास्ते में वो दम तोड़ देता है। तो सूरजपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत यातायात पुलिस के नियमों का पालन करने वाले लोगों को गुलाब देकर और फूल देकर सम्मानित किया गया और नियमों की अनदेखी करने वालों को भी यहां पर फूल देकर समझाइश दी गई। अभियान का उद्देश्य बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है और यातायात प्रभारी ने बताया कि हेलमेट पहनना, शराब पीकर वाहन न चलाना और सीट बेल्ट का उपयोग करना जैसे नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 15 दिनों तक लोगों को फूल देकर जागरूक किया जाएगा और इस दौरान चालानी कार्रवाई नहीं होगी। 15 दिनों के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें खैरागढ़ से अंबिकापुर जा रही कार जर्सी बैरियर से टकरा गई।
हादसे में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 4 युवक घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और घायलों को तत्काल कटघोरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना भीषण था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 4 युवक इसमें गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो सूरजपुर में एक अज्ञात युवक का कुएं में तैरता हुआ शव मिला है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग खेत में काम करने गए थे और तभी खेतों के बीच में बने कुएं में अज्ञात शव को देखा गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मानपुर की ये घटना बताई जा रही है। तो सूरजपुर में अज्ञात युवक का कुएं में तैरता हुआ शव मिला, जिससे सनसनी फैल गई। तो गरियाबंद के छोटा थाना क्षेत्र में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ अनाचार की आशंका के चलते हड़कंप मच गया। बच्ची करीब 4 घंटे से लापता थी और जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश फूटा। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पहले पीटा और फिर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान आरोपी को पुलिस के हवाले भी किया गया। ग्रामीणों ने पुलिस से तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की और घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया। तो गरियाबंद के छोटा थाना क्षेत्र में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ अनाचार की आशंका के चलते हड़कंप मच गया। तो कोरबा से ही खबर है, जहां बाल्को मैनेजमेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। बाल्को पर फर्जी दस्तावेज पेश करने का आरोप है। मजदूरों के आंदोलन को रोकने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किए गए थे और अब इस पूरे मामले में न्यायालय ने मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया है। तो बाल्को पर फर्जी दस्तावेज पेश करने का जो आरोप था, अब इसके तहत मामला दर्ज किया जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। मजदूरों पर यहाँ पर मामला दर्ज किया गया। आंदोलन रोकने के चलते यहाँ फर्जी दस्तावेज दिए गए थे, जिसके कारण इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जाएगी। तो बाल्को कंपनी पर यहाँ पर मैनेजमेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना है। न्यायालय ने भी आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि मजदूर आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन को शांत कराने के लिए ये फर्जी दस्तावेज पेश किए गए थे। तो यहाँ पर न्यायालय ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बाल्को पर फर्जी दस्तावेज पेश करने के आरोप थे। मजदूरों ने इस दौरान अनशन किया था, आंदोलन किया था और ये एक भीषण प्रदर्शन में तब्दील हो गया था, जिसके बाद बाल्को के प्रबंधन ने, स्टाफ ने यहाँ पर कुछ फर्जी दस्तावेज पेश किए और मामले को शांत कराने की कोशिश की। बाद में यहाँ पर इस मामले का खुलासा हुआ कि जो दस्तावेज बाल्को द्वारा यहाँ पर दिए गए थे वो फर्जी हैं, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में न्यायालय ने मामला दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं। यूनियन के द्वारा जो है एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था 13 अप्रैल 2022 को। स्टैंडिंग ऑर्डर में कूट रचना करके उसके 2 कंडिका को हटा करके एक नया पन्ना लगा करके वो माननीय श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा उनको स्थगन दे दिया गया। वहाँ से डॉक्यूमेंट मिला तो पता चला कि जो एक्चुअल स्टैंडिंग ऑर्डर है, उस स्टैंडिंग ऑर्डर में और जो प्रबंधन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उस दोनों में भिन्नता थी, जिसमें मामला पंजीबद्ध किया गया न्यायालय के द्वारा। तो अंबिकापुर से सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां पर प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के बाद प्रेमिका को पुल से फेंका भी गया है। गंभीर रूप से प्रेमिका घायल हुई है। युवती के घायल होने की खबर सामने आई है। परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घायल युवती को अस्पताल भेजा गया है। तो अंबिकापुर से मामला सामने आ रहा है, जहां पर प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म के बाद उसे पुल से नीचे फेंक दिया गया। गंभीर रूप से इस दौरान युवती घायल हुई, जिसके बाद युवती के परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस ने फौरन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और घायल युवती का अस्पताल में इलाज जारी है। सीतापुर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। प्रेमिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसको पुल से नीचे फेंक दिया गया। गंभीर रूप से घायल युवती हुई है, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घायल युवती का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस भी मामले में आगे तफ्तीश कर रही है और सीतापुर थाना इलाके का मामला बताया जा रहा है। अंबिकापुर से ये सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां एक प्रेमी ने प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद इस प्रेमिका को पुल से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से इस दौरान युवती घायल हो गई, जिसके बाद युवती के परिजनों को सूचना दी गई और सूचना के बाद पुलिस तक भी ये मामला पहुंचा। पुलिस ने फौरन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ दिलीप जुड़ चुके हैं फोन कॉल पर। दिलीप, अंबिकापुर से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है कि जहां प्रेमिका के साथ पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे पुल से नीचे फेंक दिया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, सीतापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा इलाका है और जो आरोपी है हरा टिकरा गांव है, एक इंदर सिंह उसका नाम है। उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया कि चलो मैं सामान्य रूप से आपसे बातचीत करना है, और उसकी प्रेमिका जब उसके पास पहुंच गई तब उसने कहा चलो बाइक में तुम्हें घुमा कर ले आता हूं, और उसे पूरा कुछ घंटों तक घुमाता रहा। उसके बाद जब देर शाम हो गई तो उसे पुल के पास ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, दुष्कर्म किया, मारपीट करने लगा। और जब उसे लगा युवती को कि मैं अब बच नहीं पाऊंगी, तो फिर वो भागने की कोशिश की तो उसे पुल के नीचे ले जाकर फेंक दिया। उससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। जब कोई घंटों बाद उसे जब होश आया पीड़िता को, तब उसने अपने माँ बाप को फोन किया, परिवार वालों को फोन किया। परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और फिर सीधे उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले गए, जहां पर उसे भर्ती कराया गया। उसका इलाज चला और उसके बाद डॉक्टरों ने एक सनसनीखेज घटना है जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसमें और तफ्तीश की जानी चाहिए कि क्या इसका कारण रहा होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के आप जम्मू संगवारी मंडला गड़ा बधाई। पूरे प्रदेश राज्योत्सव के रंग में डूबा हुआ है और छत्तीसगढ़ के लिए 1 नवंबर की तारीख ऐतिहासिक है, जो इतिहास के पन्नों में भी स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर प्रदेश में रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। 5 दिनों तक इसके कार्यक्रम चलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पहचान और मिट्टी की अलग अलग झलक इसमें दिखाई देगी, जिसकी रोशनी में पूरा छत्तीसगढ़ रोशन होगा। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती महोत्सव का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पूरा मंत्रिमंडल और हर छत्तीसगढ़ वासी प्रदेश की विकास यात्रा का गवाह बना। तो साथ ही इसके राज्योत्सव का हर रंग आपको विस्तार से हम दिखाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के 25वें जन्मदिन पर क्या क्या सौगातें दी हैं और कौन कौन से कार्यक्रमों में वो शामिल हुए हैं, ये आपको विस्तार से दिखाते हैं। तो साथ ही आप देख सकते हैं कि 9:45 पर प्रधानमंत्री मोदी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट से लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले के साथ यहां निकले और रोड शो में शामिल हुए। हर तस्वीर हम आपको विस्तार से यहां पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप सबसे पहले ये तस्वीरें जो देख रहे हैं वो रोड शो की है। रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। लोगों ने प्रधानमंत्री के काफिले पर फूल भी बरसाए। रोड शो के दौरान लोगों ने हाथों में ऑपरेशन सिंदूर के यहाँ पर तख्तियां पकड़ी हुई थी और नक्सलवाद पर प्रहार भी किया। जीएसटी में बदलाव और सरकारी योजनाओं का पोस्टर लिए भी यहाँ पर लोग दिखाई दिए और प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने जनता का अभिवादन भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री सत्य साई अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने 2500 बच्चों के साथ दिल की बात करके नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी बच्चों के बीच उन्हें दुलार करते हुए नजर आए और सभी बच्चे से बातचीत की। ये सभी वे बच्चे हैं जो दिल की बीमारियों से ठीक हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर बच्चों में खुशी नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया।